हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का स्वागत है श्री श्री राधा दामोदर अष्टकम के इस द्वितीय सत्र में। पिछले सत्र में हमने देखा था दामोदर अष्टकम का पहला कड़ी और पहले कड़ी का पहला पंक्ति, इस पर हमने चर्चा की थी। तो एक बार हम उस पहले कड़ी को गाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिद आनंद रूपम, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्, यशोदाभियोलुखलाधवमानम्, परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। बड़ा ही सुंदर अष्टकम है जो कि श्रील सत्यव्रत मुनि ने इसकी रचना की है, जिसकी इस पहले कड़ी की प्रथम कड़ी का जो पहला पंक्ति है उस पर हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। नमामि शब्द को भी हमने बड़े गहराई से देखा था। सबसे प्रथम नमामि शब्द कहने के पीछे क्या भाव है उस पर हमने चर्चा की थी। ईश्वरम, ईश्वर कौन है, किसे ईश्वर कहा जा रहा है और ईश्वर शब्द के अर्थ क्या है उस पर भी हमने चर्चा की थी। और साथ ही साथ सच्चित आनंद रूपम, इस शब्द पर भी हमने चर्चा की थी। देखिए, इस पहले कड़ी के प्रथम पंक्ति में नमामि शब्द से
सत्यव्रत मुनि अपने सर्व पूर्ववर्ती आचार्य, वर्तमान आचार्य, इनको नमन कर रहे हैं, अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं और इस लीला कथन का आरंभ कर रहे हैं। अब आरंभ करते हुए जो प्रार्थ्य वस्तु है या जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है उनका नाम यहां पर ईश्वरम शब्द से वे इंगित कर रहे हैं या बता रहे हैं। और ईश्वर शब्द की 4 अर्थ, उसकी व्याख्या, इस पर हमने चर्चा करी। तो ये जो पहली लाइन है, ये जो पहला पंक्ति है, ये पहला पंक्ति हमें कृष्ण तत्व के बारे में वे समझा रहे हैं कि कृष्ण तत्व क्या है, ईश्वर कौन है और क्यों उन्हें ईश्वर कहा जाता है, और फिर वो ईश्वर कैसे है। सच्चित आनंद रूपम, ऐसे वे ईश्वर है। तो ये तत्व का वर्णन या तत्व दर्शन इस पहले पंक्ति में हमें समझ में आता है। अब तत्व होने के बाद अब जो आज हम चर्चा करने वाले हैं दूसरा पंक्ति का, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, वैसे ये 2 ही शब्द दिखाई देते हैं और इसी 2 शब्द पर हम आज चर्चा करेंगे। अब इस दूसरे पंक्ति में सत्यव्रत मुनि भगवान का सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, उनके सौंदर्य विशेष का वर्णन करते हुए संक्षेप में उनके लीला तत्व या लीला का भी यहां पर एक इस प्रकार से वो झलक दिखला रहे हैं या वर्णन कर रहे हैं। उसका वर्णन तो बहुत विस्तार से होता है, लेकिन एक केवल उसका एक उल्लेख मात्र वहां पर दे रहे। गोकुले ब्राजमानम, इस शब्द का प्रयोग करके वो भगवान के तत्व, अब सौंदर्य रूप, और अब उसके बाद तीसरे पंक्ति में वो लीला की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार से बड़े ही क्रमबद्ध रीति से हम देख पाते हैं इसमें कि सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं। और श्रील जीव गोस्वामी पाद और साथ ही साथ कुछ हद तक सनातन गोस्वामी पाद इसका बड़ा ही सुंदरता से इस अष्टकम का वर्णन भी करते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी का अपना टीका भी है, दिग्दर्शन वृत्ति, तो उसमें उन्होंने काफी विस्तार से इसका वर्णन किया है, इस लीला का, इस अष्टकम का। तो यहां पर जो अब दूसरी पंक्ति है, लसत कुंडलम, तो ये शब्द तो एक लगता है लेकिन है ये 2, लसत और कुंडलम। प्रायः कुंडलम शब्द हम कई बार सुन चुके हैं, जो कानों में आभूषण पहना जाता है वो कुंडलम। ये साधारण लोगों के लिए साधारण भाषा में, लेकिन जब हम भगवान के कुंडलों की बात करते हैं तो वो कुंडल क्या कहलाते हैं? मकर कुंडलम, या हमारे अन्य वैष्णव भजन में उसका उल्लेख आता है मकराकृत कुंडल। मकर आकृत, मकर यानी मछली के आकार वाले कुंडल भगवान अपने कानों में पहनते हैं, या उनके कर्णों में इस प्रकार के कुंडल होते हैं। अब शास्त्रों में इस लसत शब्द के 4 अर्थ बताए जाते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कहिए, विस्तार की दृष्टि से कहिए, 4 मतलब बताए जाते हैं। अब पहला जो लसत शब्द है, लसत का एक मतलब होता है सुंदर। सुंदर यानी सुंदर, दिखने के लिए बहुत ही अच्छा, आकर्षक, ऐसा। अब जो कुंडल है वो कैसे है? सुंदर है। लसत कुंडलम, सुंदर कुंडल है।
इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग हर भगवान की स्तुति में, भजन में जब भी भगवान के रूप माधुरी का वर्णन होता है तो इस मकर कुंडल का नाम अवश्य आता है। मकराकृत कुंडल, मकर कुंडले तड़पति श्रवणी आदि। हर संतों ने, आचार्यों ने, जिन्होंने भी भगवान के रूप माधुरी का, सौंदर्य का वर्णन किया है, उसमें मकर कुंडल का वर्णन अवश्य आता है। तो ऐसे सुंदर कुंडल जिन्होंने पहने हैं उनको मैं नमामि, नमन कर रहा हूं। अब देखिए, आभूषण पहनने से साधारण जीव सुंदर लगता है, लेकिन भगवान के संबंध में ऐसे नहीं है। भगवान के कारण आभूषण सुंदर दिखाई देते हैं। भूषण भूषणांग, जैसे भागवत में कहा जाता है कि आभूषण जिनके कारण सुंदर हो रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं, मैं उन भगवान को नमामि, नमन करता हूं। तो इस प्रकार से भगवान के पहनने से आभूषण सुंदर हो जाते हैं, न कि आभूषण के कारण भगवान सुंदर दिखते हैं। जब भी हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो कई बार श्रृंगार करते करते हमको, क्षमा करें, श्रृंगार करते करते हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पगड़ी से भगवान अत्यधिक सुंदर दिखेंगे, या इस प्रकार से मैं श्रृंगार करूंगा तो भगवान और सुंदर दिखेंगे। वैसे ये सेवा की दृष्टि से सोच अच्छी है, लेकिन वास्तविकता में यहां पर एक सूक्ष्म दोष लगता है, दिखाई देता है कि आभूषण और श्रृंगार से भगवान सुंदर नहीं होते हैं। भगवान के कारण ये सारे आभूषण और श्रृंगार जो है वो देखने योग्य या सुंदर बन जाता है, नयन रम्य बन जाता है। ये समझना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर लसत शब्द का जो पहला मतलब है वो सुंदर है, और भगवान के कुंडल अत्याधिक सुंदर है, अधिकाधिक सुंदर है। देखिए, आप पंढरपुर में भगवान विट्ठल को देखिए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, इनके कानों में जो कुंडल है, जहां जहां पर भगवान का ऐसे रूप है, विग्रह है, वहां पर अगर हम देखेंगे तो वो कुंडल जो है वो देखते ही रहने को मन करता है, बस हम देखते रहें। इतने सुंदर कुंडल भगवान ने अपने कानों में पहन रखे हैं। तो ये पहला मतलब हुआ। अब लसत का दूसरा मतलब है, लसत का मतलब होता है चमकना या चमक रहे हैं। जिन ईश्वर ने या जिस ईश्वर ने या जिन भगवान ने अपने कानों में चमकने वाले कुंडल, लसत कुंडल, चमकने वाले कुंडल पहन रखे हैं, उन भगवान को नमामि, मैं नमन करता हूं। अब भगवान के शरीर पर जितने सारे आभूषण हैं, वैसे आभूषणों को अपनी एक चमक होती है, लेकिन जब वे भगवान के दिव्य शरीर पर सुशोभित हो जाते हैं तो भगवान की जो अंग कांति है, जो दिव्य आभा है, उसके कारण वो जो आभूषण है वो और भी चमकीले हो जाते हैं, और भी दैदीप्यमान हो जाते हैं, और भी चमकने लगते हैं। और भगवान के दिव्य शरीर पर जो आभूषण होते हैं, जिस प्रकार से भगवान नित्य नवीन रहते हैं, उसी प्रकार से ये आभूषण भी नित्य नवीन रहते हैं या दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है अभी पहना, अभी लाया, अभी पहना है। जैसे भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कोई वस्तु जब हम ले आते हैं, कोई गहना हो, कोई आभूषण हम ले आते हैं, तो पहली बार उसकी चमक एक अलग ही होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है तो उसकी चमक चली जाती है। लेकिन भगवान के आभूषण, भगवान के कुंडल कहिए, ऐसे नहीं होता है।
भगवान के शरीर की जो दिव्य आभा है उसके कारण ये सारे जो आभूषण है शरीर की दिव्य आभा के कारण भगवान के, वो स्वयं में ही चमकने लग जाते, स्वयं ही चमकीले हो जाते, चमकने लगते हैं। ये भागवत में एक लीला आती है, गोपियां भगवान के माखन चोरी से त्रस्त होकर अपने माखन को अंधेरे में, एक कक्ष में, अंधेरे कक्ष में छुपाए रखती है ताकि कान्हा को वो माखन दिखाई न दे। लेकिन जब कान्हा ढूंढते हुए उस कमरे में जब जाते हैं वहां पर, तो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, उनके गहनों में जो मोतियों की माला पहनी है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं और बाजूबंद है, कमर धुनी है, अलग अलग भगवान के जो आभूषण, ये चमकने के कारण उस कक्ष में उजाला हो जाता है, प्रकाश आ जाता है और उस प्रकाश में उनको स्पष्ट दिखाई देता है। और ये सारी घटना एक लीलाएं एक गोपी देखती है और जाकर वो कहती है, देखो देखो आपकी कान्हा को मैंने आज रंगे हाथ पकड़ा है। हमने तो ये सारा जो माखन है वो अंधेरे में रखा था, लेकिन हे मैया यशोदा, तुम जो गहने कान्हा को पहनाती हो, वो गहने में इतना प्रकाश होता है कि उस गहने के प्रकाश से ही उसको दिखाई देता है। तो मैया दूसरे दिन से सोचती है कि ये रोज रोज उलाहना सुनने से कान्हा के गहने निकाल देती, वो सारे आभूषण निकाल देती। फिर भी अंधेरे कक्ष में जब कान्हा जाते हैं पुनः माखन चोरी के लिए, तो उनके शरीर से जो दिव्य आभा, दिव्य प्रकाश निकलता है, उस प्रकाश में उनको सब कुछ दिखाई देता है, पुनः माखन की चोरी हो जाती है। अर्थात भगवान के शरीर से नित्य दिव्य आभा, तेज प्रकट होते रहता है। इसीलिए श्री उपनिषद में अंतिम श्लोक में साधक यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपके शरीर से ये दिव्य कांति निकलती है, उस कांति, उस तेज के कारण आपका जो मुख कमल है वो ढक चुका है। कृपा करके इस कांति को, इस प्रकाश को दूर कीजिए ताकि मैं आपका दिव्य रूप, मैं आपका आह्लाददायी रूप का दर्शन कर पाऊं, मैं आपको देख पाऊं। तो ये लसत शब्द का दूसरा अर्थ हुआ चमकना या चमक रहे हैं। अब लसत शब्द का शास्त्र बताते हैं तीसरा जो अर्थ है, लसत का मतलब होता है हिलना या डुलना, हिलना डुलना। जैसे हम बात करते हुए भी हिलते हैं, डुलते हैं, कुछ हरकत करते हैं। तो जिनके कानों में कुंडल हिल डुल रहे हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमामि, नमन करता हूं, सत्यव्रत मुनि कहते हैं। और जब भी भगवान कोई लीला करते हैं, हरकत करते हैं, तो भगवान के जो कानों में ये मकर कुंडल है वो हिलते हैं, डुलते हैं। और क्या होता है, बार बार वो भगवान के अधरों से, भगवान के गालों से स्पर्श करते हैं। तो आचार्यगण इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि मानो जैसे ये मकर कुंडल बार बार इतने मनमोहक सुंदर भगवान कृष्ण के गालों का चुंबन कर रहे हैं, अधरों का चुंबन कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़ा ही ये भाव प्रदेश की बातें हैं, भक्तों की जो ऊंचे ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं, वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इसीलिए भगवान के अन्य सभी आभूषणों में भगवान की जो मकर कुंडल है, उसको श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वो नित्य भगवान के अधरों के और मुख के पास रहते हैं, बार बार उनको स्पर्श करते हैं, उनका आलिंगन या उनका चुंबन करते हैं। इस प्रकार से तो ये जो हिल डुलने वाली बात है, तो जब वे आभूषण, वो मकर कुंडल जब हिलते डुलते हैं तो और भी सुंदर दिखाई देते हैं। भक्तों के हृदयों को मानो वो बेध देते हैं और भगवान के रूप को देखकर भक्त और भी भाव विभोर हो जाते हैं इस दिव्य रूप को। देखिए, ये लगभग जो वर्णन आता है कई बार भाव या प्रेम भक्ति का वर्णन है, उतना मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा भी योग्यता नहीं है उसको अनुभव करने का, उसके अनुभूति की। लेकिन जब भक्त इसको देखते हैं, जब ऊंचे भक्त इसको देखते हैं इस प्रकार से इन कुंडलों को, तो वे भाव विभोर हो जाते हैं।
तो ये हिल डुल रहे हैं। अब चौथा जो अर्थ है लसत शब्द का, वो है सर्वोच्च। सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ प्रकार के जो मकर कुंडल जिन्होंने पहन रखे हैं, ऐसे श्री भगवान को नमामि, मैं नमन करता हूं। जैसे हमने कहा कि अन्य सभी आभूषणों में ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन्हें वारंवार क्षण क्षण भगवान के अधरों को चूमने की, भगवान के गालों को चूमने का मौका मिलता है। इसलिए इनको सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देखिए, भक्ति के सिद्धांत के अनुसार हमारे आचार्य हमें समझाते हैं कि भगवान से संबंधित हर एक वस्तु का अपना व्यक्तित्व है। भगवान के प्रत्येक आभूषण जो है वो व्यक्ति स्वरूप है, उनका अपना व्यक्तित्व है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान के कानों में जो मकर कुंडल है वो भी एक व्यक्तित्व है, वो भी चेतन है। भगवान की कमरधुनी हो, बाजूबंद हो, भगवान के गले का हार हो, त्रिवेणी हो, ये सारे, भगवान की बांसुरी हो, इनका अपना एक व्यक्तित्व है, चेतन है। वे भगवान के साथ अपने दिव्य भावों का आदान प्रदान करते हैं। भगवान के चरणों की धूल हो, वो भी चिन्मय है, उसको भी चेतना है, उसको भी व्यक्तित्व है, स्वरूप है। ये भक्ति के, भक्तिमय जीवन का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति का, और इसे पूर्णतया समझना बहुत जरूरी है। तो जिस प्रकार से आभूषण भगवान के शरीर पर आने से सुंदर बन जाते हैं, उसी प्रकार से जब जीव कृष्ण भावना में जुड़ जाता है, यानी वो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो सुंदर हो जाता है। प्राय इस भौतिक जगत में हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। बाल सफेद हो गए, हेयर डाई कर लो, दांत गिर गए, नकली लगा दो, और पता नहीं क्या 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 करते रहते हैं लोग। ये सारा मराठीत चांगला शब्द है त्याला, उपद्व्याप। किस लिए है? ये सारी उठापटक केवल अपने आप की सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम सुंदर बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उनकी सेवा से जुड़ जाते हैं, भगवान के नामों से जुड़ जाते हैं, भगवान के भक्तों से जब हम जुड़ जाते हैं, सत्संग से जब हम जुड़ जाते हैं, तो हम और सुंदर हो जाते हैं। वास्तविक रूप से हम सुंदर हो जाते हैं, और ये हमारी सुंदरता हमारे आत्मा की सुंदरता होती है, हमारी स्वयं की सुंदरता होती है, और शाश्वत सुंदरता होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। ये हमको समझना चाहिए। तो ये हुआ लसत कुंडलम। अब कुंडल शब्द का तो अर्थ सरल है, कुंडल जो कानों में पहने जाते हैं, भगवान के मकर कुंडल। तो इस प्रकार से लसत कुंडलम ये शब्द हुआ। अब अगला शब्द इस पंक्ति में आता है गोकुले भ्राजमानम। अब गोकुले शब्द को उच्चारित करके सत्यव्रत मुनि एक प्रकार से सीधे गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं, चिंतन से, अपने स्मरण से। और गोकुल में जो अनेक अनेक बाल स्वरूप लीलाएं, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं घटित हुई है, उनका उन्हें स्मरण हो आ रहा है। अब जब हम गोकुले शब्द का उपयोग करते हैं, तो गोकुल का मतलब, गोकुल किसे कहते हैं? शास्त्र में समझाते हैं, सनातन गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं, गोकुल का मतलब गोप, गोपी, गौ, गोवत्स आदि, इनको मिलाकर गोकुल होता है। इनके सिवाय गोकुल नहीं। अब ये चार और इनके साथ भगवान, तब ये गोकुल बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं, अरे गोकुळावाने आमचा संसार है, गोकुल के जैसा हमारा घर है। लेकिन गोकुल किसे कहा जाता है? जहां पर गौ है, जहां पर वत्स है उसका, जहां पर गोप है, जहां पर गोपी है, और जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है।
उस घर को, उस स्थान को गोकुल कहा जाता है। अगर हम अपने घर को गोकुल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और कभी कहते भी हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें गोपियों जैसे भगवान की सेवा, गोपों जैसे भगवान की सेवा का भाव विकसित करना पड़ेगा। तो हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वो गोकुल होगा। गोप गोपी, गाय की सेवा करनी होगी, गौ माता की सेवा करनी होगी उसके वत्स के साथ। संभव हो तो हम हमारे घर में कर सकते हैं, संभव नहीं है तो जहां पर गौएं हैं वहां पर उनकी सेवा की जा सकती है। हमारा घर गोकुल बनेगा। गो, गोवत्स, गोप, गोपी आदि। और अंत में जिस स्थान पर भगवान की भक्ति होती है, कि नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन होता है, वह स्थान गोकुल, क्योंकि वहां पर भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे गोकुले ब्राजमानम, ब्राजमानम का मतलब होता है शोभायमान होना। तो इन सभी के साथ गोप, गोपी, गौ और गोवत्स, इनके साथ जो शोभायमान हुए भगवान हैं, उनको नमामि, मैं नमन करता हूं। भगवान कभी अकेले नहीं रहता है, भगवान हमेशा इनके साथ रहते हैं, इन चारों के साथ गोकुल में। तो गोकुल में भगवान के अनेक अनेक बाल सुलभ लीलाएं हुई। उन लीलाओं का मानो अब सत्यव्रत मुनि स्मरण करते हैं। और गोकुल से ब्रज में नंदीश्वर पर्वत में सभी जाकर बस गए। वहां पर कई सारे असुरों का वध हुआ। हम ये सारा भागवत में पढ़ते हैं, कृष्ण लीला में, दशम स्कंद में। कई सारे असुरों को कंस ने भेजा, असुरों का वध भगवान ने किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी भगवान एक बालक की भांति अपनी लीलाओं को कर रहे थे। अनभिज्ञ थे कि मैंने किसी असुर का वध किया, पता ही नहीं। इस प्रकार से वो व्यवहार करते थे। और कई बार माता यशोदा, नंद महाराज या अन्य गोप गोपियां, गोप बालक, वे भी भगवान की इन लीलाओं को भूल जाते थे। भगवान उनको भुला देते थे। भूल जाते थे मैंने भगवान उनको भुला देते थे और पुनः अपने मित्रवत बाल लीलाओं में वो मग्न हो जाते थे। और जब असुरों का आक्रमण होता था तो भगवान की सुरक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए एक विधि होता था। माता यशोदा उनको गोमूत्र से, गोमय से स्नान करवाती थी। न जाने वो क्या क्या विधियां करती थी। मेरे कान्हा को किसी की नजर न लगे, कोई दुष्ट शक्ति इसका कुछ बिगाड़ न सके, इसके लिए अलग अलग प्रकार से, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। यमराज भी जिनके आगे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं, ऐसे भगवान इन सारे विधियों को बड़े ही सहज भाव के साथ, बड़े ही सुंदर भाव के साथ स्वीकार कर लेते हैं। तो गोकुल की इन सारी लीलाओं को एक प्रकार से अब यहां पर वे सत्यव्रत मुनि स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करते करते अब अगली यानी तीसरी पंक्ति में विशेष एक लीला का उन्हें स्मरण होता है, जिसका वर्णन वो यहां पर करेंगे। यशोदा भियोलु खलाधाव मानव, जो कि दामोदर लीला। तो यहां पर हम पहले कड़ी के दूसरी पंक्ति का जो भाष्य है, इसको विराम दे रहे हैं। आगे हम पुनः मिलेंगे। तीसरी जो पंक्ति है, यशोदा भियोलु खलाधाव मानम, इस पर हम चर्चा करेंगे और लीलाओं का, भगवान के लीलाओं का स्मरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।